साथियों नमस्कार। आज आप सबके बीच में पुनः एक बार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया हूं और उसका कारण यह है कि आज सुबह सुबह एक हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार की प्रतिष्ठित पंक्तियों के माध्यम से जो है पूरा शिक्षक समाज एकदम झकझोर उठा। और वो पंक्तियां क्या थी? वो पंक्तियां थी, काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी। कैसी नौकरी? शिक्षक की नौकरी। और इन जनाब ने कार्य क्या बताए हैं शिक्षक के? आना, बैठना और जाना। तो डियर दैनिक जागरण, यदि आपके ये जो संपादक महोदय या पत्रकार महोदय जिन्होंने भी ये खबर लिखी है वो आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दें कि अध्यापक का मात्र यही कार्य है, तो आज से हम लोग जो दर्जन भर से अधिक काम करते हैं वो करना बंद कर दें। क्योंकि आपका अखबार है भाई, आप कह रहे हैं तो शासन से पूछ करके ही कह रहे होंगे। और यदि आप मानते हैं ऐसा नहीं है तो आज मेरे साथ साथ ऐसे लाखों शिक्षकों के साथ साथ इस पूरे समाज को इस बात का पता चल चुका है कि जो भारतीय मीडिया का स्तर है वो विश्व के निम्नतम स्तर पर पीछे से प्रथम क्यों आता है? क्योंकि संभव है ये जो पत्रकार जो अपनी निजी ईर्ष्या, कुंठा और द्वेष को अपने अखबार के माध्यम से जाहिर करने का बना लेते हैं तरीका, वो गलत है। तो एक अध्यापक साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा इस समय एक गाना भैया बहुत प्रचलित है, लिबिर लिबिर हम करित ना है ना, लिबिर लिबिर हम जानित है और इनके जैसे पत्रकार का डैश डैश हम मानित है। उन्होंने, मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि पहले के जमाने में पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता था, कुछ भी होता था तो समाज का एक वर्ग सहानुभूति अर्जित करता था। अब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आपको सोचना चाहिए। आपका अखबार पढ़कर, आज का अखबार पढ़कर साफ साफ लगता है आप नागरिकों को जागरूक बनाने की जगह उनको नफरती बनाने पर आमादा हैं। युद्ध काल में तो चलिए आप देश के बाहर दुश्मनों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन शांति काल में क्या आपने जिम्मा उठा लिया है कि देश के भीतर ही एक दूसरे से नफरत करने वाले नागरिक को खड़ा कर देना है? आपसे मैं बताता हूं, चश्मे जहां से हालाते असली छुपी नहीं, अखबार में अखबार आपका है, जो चाहिए छाप दीजिए। आपको मैं बताता हूं शिक्षक के कार्य क्या क्या है। शिक्षक का कार्य आपको जानना था ना। सबसे पहला और जरूरी कार्य है शिक्षण। चलिए वो हटा देते हैं, वो तो आप कार्य मानते नहीं है। दूसरा कार्य है बाल गणना, जनगणना, पोलियो ड्यूटी, यूडैश प्रोग्रेशन, प्रेरणा डीबीटी, प्रेरणा नामांकन, वृक्षारोपण, चुनाव ड्यूटी, एफएलएन, बाल वाटिका, ग्राम शिक्षा समिति, एमडीएम, दूध फल वितरण, जनगणना, ट्रेनिंग, संकुल बैठक, बीआरसी बैठक, स्कूल चलो अभियान, स्कूल बंद करो अभियान। बंद करो अभियान में भी शिक्षक की ही जिम्मेदारी हो बुला करके गांव के लोगों को समझाए कि इसके लाभ क्या क्या है। और निर्माण कार्य, पीटीएम, ये मेरे जुबान पर है। इसके अलावा पता नहीं कितने कार्य हैं। कभी आपके संपादकों को, आपके पत्रकारों को फुर्सत मिले तो किसी भी शिक्षक के साथ बैठ करके चर्चा कर लेंगे। और आपके इन पत्रकार महोदय के लिए सिर्फ 4 पंक्तियों के साथ उनको यहीं पर समाप्त करूंगा। नासमझ था पहले, अब समझदार हो गया हूं, अब मैं पत्रकार हो गया हूं। बहुत गुस्सा था जिस व्यवस्था के खिलाफ, अब उसी का भागीदार हो गया हूं। मानते हैं आपका अखबार घोषित तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव रखता है। अच्छी बात है, रखना चाहिए। आपका मन है, आपके अखबार के मालिक की मर्जी है, लेकिन एक लिमिट रखिए। एकदम चाटिए, लेकिन इतना ना चाटिए कि चाटते चाटते लाल कर दीजिए। दूसरी चीज पर अब आते हैं। आपके अखबार के माध्यम से जो सैलरी आपने बताई है 1.5 लाख रुपए, मैं सार्वजनिक चुनौती देता हूं कि आप उस पत्रकार से या उस संपादक से कहिए कि वो सैलरी स्लिप ला करके दिखा दे प्राथमिक में किस शिक्षक की सैलरी 1.5 लाख रुपए है। यदि वो ये करके दिखा देगा तो मैं निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर 1 माह की सैलरी उसको दान में दे दूंगा कि ले भैया जा मौज कर, तूने बहुत बड़ी खोज कर दी। नहीं ला सकता है, समझिए। अध्यापकों की सैलरी के बारे में शुरुआत में लोगों ने कहा अरे 60,000 रुपया, अरे 80,000 रुपया, अरे 1 लाख रुपया। तो अब 1 लाख तक लोगों को माइंडसेट नॉर्मल हो गया है, लेकिन अब उसमें मजा नहीं आ रहा है, उससे सनसनी नहीं बन रही है। तो भाई साहब ने 1.5 लाख बना दिया सैलरी। डीएम की सैलरी 1.5 लाख है, यह पता किया है आपने? जिला अधिकारी से ज्यादा वेतन हो गया है शिक्षक का। हास्यास्पद बात है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को अखबार में लिखने को दे रहे हैं।
आपके अखबारों के माध्यम से विद्यालय के बारे में अच्छी सूचनाएं कभी प्राप्त नहीं होती हैं। आज मैं कुछ सूचनाएं दे रहा हूं, जाकर के खोजिएगा और ऐसे शिक्षकों के बारे में प्रकाशित करिएगा। और यदि नहीं कर सकते हैं तो निवेदन है, शिक्षक समाज पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना बंद कर दीजिएगा। आपके पत्रकार या आप किसी ऐसे सरकारी शिक्षक, हां वही शिक्षक जो आप लोगों की आंख की किरकिरी बना हुआ है, उनमें से मिले हैं जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में पेडागोजिकल रिसर्च के लिए भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गई हूं, और जिन्होंने डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए उपकरण का निर्माण किया हो। गोरखपुर की शिक्षिका हैं, गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि निकल करके तो आपसे पत्रकारिता होती नहीं है। आप किसी ऐसे शिक्षक को जानते हैं जो देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IIT, IIM में स्टूडेंट के साथ सेशंस लेते हैं, साइंस के चमत्कार जो है वो दिखाते हैं, समझाते हैं, तब उन कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि बच्चे का विज्ञान के गूढ़ टॉपिक देते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता बच्चों को कि उन्होंने कब विज्ञान का एक जटिल जो है विषय समझ लिया है। ये औरैया के शिक्षक हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है, वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। क्योंकि आपको पूर्वाग्रह से फुर्सत मिले तो ऐसे शिक्षकों के आप किसी ऐसे शिक्षक को जानते हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। वे शिक्षक गवई भाषा में पुलिया के नीचे खड़े पाइप से वृत्त, त्रिज्या और परिध की अवधारणा बच्चों को सिखाते हैं, तो उन्हें संसाधनों की कमी शिक्षण में बाधा नहीं लगती है। और संसाधनों की कमी के विषय में आपने कभी छापने की जहमत उठाई नहीं है। बाराबंकी के शिक्षक हैं, किसी से भी पता कर लीजिएगा, लेकिन निकल करके पता करिएगा। एसी कमरों में बैठ करके आप अगर छापना चाहेंगे तो ऐसे शिक्षकों के बारे में छाप नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षकों को एसी नहीं मिलती है वहां कमरे में बैठने के लिए। बच्चों को छात्रवृत्ति, योग्यता आधारित परीक्षाओं, आवासीय स्कूलों में चयन उपरांत मिलने वाली सुविधाओं आदि के माध्यम से बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अपने विद्यालय से दर्जन भर विद्यार्थियों को तमाम योग्यता आधारित परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराने वाले शिक्षक के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। विभाग के ऐसे शिक्षकों के बारे में जानकारी करिए, उनके कामों को पता करिए और छापिए। यदि बुराई करने पर आमादा है तो बड़ाई करने का दायित्व भी आपका ही है। अभी लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूं, मेरे बगल के ही जनपद बाराबंकी के देवा ब्लॉक का है। ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 9,60,000 की छात्रवृत्ति अलग अलग बच्चों के माध्यम से उनको परीक्षा पास करवा के यह लाभ प्राप्त करने में सहयोग किया है। पता करिए। आप किसी ऐसी शिक्षिका को जानते हैं? यह अखबार की ही बात नहीं है, दुनिया भर के तमाम लोग जो कुतर्क करते हैं कि पढ़ाते नहीं है, ये नहीं करते हैं, उनके लिए भी यह जानकारी है। और जो शिक्षक साथी ये वीडियो देखेंगे शुरुआत से अंत तक, उनसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उन कुतर्की लोगों को यह पता तो चले कि हमारे बीच में ही कैसे प्रतिभावान, प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं, जिनके बारे में उन्हें जानकारी ना होने के कारण ऐसी ओछी टिप्पणी करने में वो जरा भी संकोच नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रहा था, आप किसी ऐसी शिक्षिका को जानते हैं जिन्होंने अपने विद्यालय में रिकॉर्डिंग स्टूडियो का निर्माण कराया है, जिसमें बच्चे म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ सीखते हैं, और कमाल की बात है कि उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है उसी स्टूडियो में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शिक्षिका हैं, उन्होंने यह काम खुद के प्रयास और सामुदायिक सहयोग के साथ किया है। उसी सामुदायिक सहयोग से जिसके बारे में कहा जाता है शिक्षक समाज से कट चुका है। आप किसी ऐसी शिक्षिका को जानते हैं जिन्होंने कारपोरेट सेक्टर की 19 कंपनियों को विद्यालय में तमाम समस्त संसाधन जो जरूरी हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया है। बुलंदशहर की इन महिला शिक्षिका के बारे में भी पता करिएगा। अब शिक्षिकाओं की बात हो गई, अब मैं आपको शिक्षक के बारे में बता देता हूं। आप कह सकते हैं ना कि वे तो शिक्षिकाएं कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके अखबार का स्तर यह हो गया है कि वो अपने डिफेंस में कुछ भी कुतर्क करने पर आमादा है। एक शिक्षक साथी ने फोन किया था आपके कार्यालय में, तो उन्होंने कहा आप मुख्य हेडिंग क्यों पढ़ते हैं, आप अंदर की खबर पढ़िए। तो जनाब, मुख्य हेडिंग आपने ऐसी बना दी है कि अंदर की खबर पढ़ने की जहमत कौन उठाएगा, जब ऊपर की हेडिंग पढ़ करके ही धारणा बन सकती है। तो हां, मैं बात कर रहा था, आप किसी ऐसे शिक्षक के बारे में जानते हैं जो खुद एक स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन बगल के स्कूल में गणित और विज्ञान के विषय के शिक्षक ना होने के कारण अपने विद्यालय के निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले जाकर दूसरे विद्यालय में बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। छापा आपने कभी इनके बारे में? अमेठी का यह युवा शिक्षक अपनी पहचान बताने पर भी राजी नहीं होता, स्वांता सुखाए यह सारे कार्य करता है।
अब अंत में, अपने वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको संक्षेप में करते हुए मैं यही कहूंगा, आप किसी ऐसी शिक्षिका को जानते हैं जो एक छोटे से गांव के विद्यालय के बच्चों की पहुंच इतनी दूर तक करा देती हैं कि वे कभी नॉर्वे में बैठे एक नामचीन डॉक्टर से चिकित्सा क्षेत्र के बारे में सवाल पूछते हैं, तो कभी विदेशी साहित्यकारों से साहित्य और कविता पर गुफ्तगू करते हैं, किसी रोज विद्यालय में थिएटर के मजे हुए कलाकार दिखते हैं और उन्हें उनके साथ में वो थिएटर के बेसिक्स सीखते हैं, और एक रोज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में हिंदी और साउथ एशियन लैंग्वेज की प्रोफेसर फ्रेंचेस्का ओर्सिनी विद्यालय आए और देर तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहे, बच्चों के साथ खाएं गाएं और बच्चों के साथ भारत के स्कूलों को लेकर के एक सकारात्मक और सुंदर सकारात्मक याद लेकर वापस जाए। विदेशी सुंदर सकारात्मक याद लेकर के जा रहा है, लेकिन आपका देसी अखबार इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। इन जिन शिक्षिका की यह बात हो रही थी, अमेठी की शिक्षिका हैं और उनके यहां का नामांकन भी शुरू में 10, 15, 20, 19 के आसपास संभवतः आ गया था और वहां से उठा करके आज उन्होंने शतक पार कर दिया है और इसी नामांकन की आड़ में विद्यालय युग्मन हो रहा है। तो हे कुंठाग्रस्त प्राणियों, जिन कुंठित लोगों को मास्टरों को देखते ही कुलबुलाहट होने लगती है, जिन्हें मास्टर आदमी महालापरवाह भ्रष्ट लगता है, उन्होंने देखा ही बड़ी सीमित संख्या में है, उतने ही अध्यापक नहीं, अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या है। उनकी दृष्टि में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उनको अपना इलाज कराने दीजिए, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें केवल निगेटिविटी दिखती है। इलाज करा लेंगे तो निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी भी दिखने लगेगी। और अपने अध्यापक बंधुओं से कहूंगा कि ऐसे निगेटिविटी वाले लोगों से दूर रहिए, उनको पहचानिए। जब तब यदा कदा अध्यापकों के ऊपर, कोई भी अध्यापकों के साथ जबरिया करने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जाता है तो इनके अंदर की जो कुंठा है वो निकल करके बाहर आ जाती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और अपनी मित्रता सूची से दफा करिए, वो चाहे आपके हित हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जो हमारे पेशे के साथ हमको सम्मान नहीं देगा उसकी कोई जगह हमारी मित्रता सूची में नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी अखबार हमारे घरों में नहीं आएगा जिसका व्यक्तिगत ईर्ष्या परिलक्षित होती हो, जिसकी खबरों से। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी संपादक महोदय हैं वो निष्पक्ष होकर के आकलन करें और यह तय करें कि गलती किसकी है, नीति नियंताओं की नीतियों में विरोधाभास की है या शिक्षक की है। तो साथियों, विदा लेता हूं इस वीडियो के साथ में, और अभी तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप सबके बीच में जब तक चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। शुभ रात्रि, जय हिंद।